नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के दूसरे सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। सूर्यदेव जब पीड़ित होंगे, जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य को पीड़ा होगी, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा सूर्यदेव पीड़ा से मुक्त होंगे तो प्रसन्न होंगे। जब सूर्यदेव प्रसन्न होंगे तो अपनी सब प्रसन्नता समस्त चराचर जगत को प्रदान करेंगे, यानी सभी प्राणियों को खुशी प्रसन्नता प्रदान करेंगे। तो ये जो गोचर होगा सूर्य ग्रहण के बाद का, वो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। जब ग्रहों के राजा ही प्रसन्न होंगे तो फिर समस्या स्वतः समाप्त होगी। इस गोचर के समय सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। बुध की राशि है, सूर्य के मित्र की राशि है, और हस्त नक्षत्र में सूर्य देव गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा भी सूर्य देव के मित्र हैं। 27 सितंबर से सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और हस्त नक्षत्र के नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता स्वयं सूर्यदेव हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह संयोजन बन रहा है 2024 में सूर्य ग्रहण के बाद। और हस्त नक्षत्र में सूर्य का ये गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा, और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो केतु सूर्य के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। इस ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने वाली हैं, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली हैं। तो पहले चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, फिर बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद तुला राशि के जातकों को किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, और कुंडली के 12वें भाव में ही 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात्रि 9:13 से शुरू होगा, और 3 अक्टूबर प्रातः 3:17 तक प्रभावी रहेगा। 6 घंटे 4 मिनट का होगा ये सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या के दिन लगेगा, और ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, कुक आइलैंड, फिजी, चिली, पेरू, अंटार्कटिका क्षेत्र, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेकर आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र में ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक मान्य होगा, और सूतक काल 12 घंटे पूर्व शुरू होगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना, खासकर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटना घटित होती है, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक बना रहता है। कहीं पर प्रभाव ज़्यादा होता है, कहीं पर कम। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हर राशि, हर लग्न वाले जातक को इस
सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, किन उपायों को करके आप इस ग्रहण का पूरा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए तो ये सूर्य ग्रहण विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि ये ग्रहण 12वें भाव में लग रहा है, यानी 12वें भाव की चीज़ों में बाधा, 12वें भाव की चीज़ों में रुकावट आना। तो 12वां भाव खर्चों का है, खर्चों में कमी आएगी। 12वां भाव अस्पताल का है, स्वास्थ्य लाभ होगा। और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। अब सूर्य ग्रहण के बाद क्या होगा, देखिए 12वां भाव खर्च का है। खर्च केवल धन के रूप में नहीं होता है, ये आपके मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के रूप में भी आपका खर्च होता है। तो आपका जो भी खर्च होगा वो सही दिशा में लगेगा, यानी आपके खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे। आपके परिश्रम से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपको आपके परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। सूर्यदेव बुध के साथ हैं, बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो ऐसे जातक जो विदेश में जाकर के नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों के लिए विदेश में जाकर के नौकरी प्राप्त करने का भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र आपके राशि के स्वामी भी हैं और 10 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे, तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो इस समय लव लाइफ में बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार आएगा। आपस की गलतफहमी दूर होगी और रिलेशंस में प्रेम, विश्वास और समर्पण बढ़ेगा। जीवन साथी, मित्रों और पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। इस समय आपके मन में, आपके माइंड में इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे कि आप बिगड़े से बिगड़े रिश्तों को भी सुधार लेंगे। यहाँ तक कि जीवन साथी के साथ कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था, सेपरेशन की स्थिति तक चल रही थी, तो
वो अभी समाप्त होगी। शादी ब्याह के रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे तो रिश्ते तय होंगे। सूर्य 12वें भाव में है, 12वां भाव विदेश का होता है। आप कोई एनआरआई रिश्ता तलाश कर रहे थे और नहीं मिल रहा था, इस ग्रहण के बाद आप प्रयास कीजिएगा तो आपका एनआरआई रिश्ता भी मिल जाएगा। इस गोचर काल में आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। आपका पैसा कोई विदेशों में फंसा था, वो पैसा आपको मिलेगा। नई नई बिजनेस डील होंगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में हैं, बुध के साथ हैं, बुध भाग्य के स्वामी हैं और 10 अक्टूबर तक सूर्य बुध के साथ रहेंगे और इसके बाद बुध आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य का स्वामी जब लग्न में होगा, भाग्य का स्वामी लाभ के भाव के स्वामी के साथ होगा, तो आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ तो देगा ही, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको कई बड़े लाभ मिलेंगे, कई बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। चूँकि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनना और सूर्य का लाभ का स्वामी होना, बुध का भाग्य का स्वामी होना, ये एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आपके लिए विदेशों से प्रबल धन लाभ का योग बना रही है, क्योंकि बुध जो हैं अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। तो विदेशों से आपको धन का लाभ होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो धन लाभ होगा ही, उससे हटकर किसी नए स्रोत से अचानक बड़ा धन लाभ आपको होगा। कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसको पाने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। घर, मकान, वाहन, संतान, विवाह, नौकरी, व्यापार, इस तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदना, नए घर में प्रवेश करना, घर का विस्तार करना, घर का डेकोरेशन करना, इस तरह के कार्य इस समय आपके पूरे होंगे। आपके घर में सुख सुविधा के नए साधन आएंगे, नए लग्जरी आइटम भी आप ला सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से घर की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ होगा। महिलाएं ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण ये तो क्रय करेंगी ही। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बनेगा, नए रिलेशंस बनेंगे, घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। अगर आप घर में आपकी पत्नी, माता, बहन या कोई अन्य महिला वर्किंग मेंबर हैं, कामकाजी महिला हैं, कोई नौकरी करती हैं या किसी व्यापारिक गतिविधि से जुड़कर कार्य कर रही हैं, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। बड़े भाई और मित्रों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, उनका सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आपकी मुलाकात अपने किसी ऐसे मित्र से हो सकती है जो लंबे समय से आपके संपर्क में नहीं था। सूर्यदेव के इस गोचर का पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप सूर्यदेव की आराधना करते रहें। प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करें, जल अर्पित करें और पिता का सम्मान करें, तो इस गोचर का विशेष लाभ आपको मिलेगा। सूर्य के साथ साथ राहु का गोचर एक ऐसा गोचर है जो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले ग्रह हैं। और इस समय राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का, और तुला राशि आपके लग्न भाव में है। तो राहु और शुक्र की
सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके लग्न भाव में होगा। और राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोनों का संयुक्त प्रभाव ये होगा कि आपके जीवन में छठे भाव से संबंधित जो भी समस्याएं लंबे समय से चल रही हैं उन समस्याओं को समाप्त करेगा बिल्कुल नए तरीके से। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो हमेशा हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। छठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। अब राहु यहाँ तो पहले से भी गोचर कर रहे थे, तो नया क्या है? नया ये है कि राहु उत्तरा भाद्रपद में है और इन दोनों का स्वभाव है जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। तो राहु न केवल छठे भाव से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करेंगे बल्कि उन भाव से संबंधित समस्याओं को भी हल करेंगे जिनका संबंध राहु से है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन बाधाओं को दूर करेंगे राहु और आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। तो छठे भाव की चीज़ों में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। संक्षेप में कहा जाए तो राहु आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे। कोई पुराना कर्ज जिससे आप परेशान थे वो सॉल्व होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और कोर्ट कचहरी के मैटर्स को भी सॉल्व करेंगे। नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ से जो संबंधित समस्याएं थी उन समस्याओं को भी राहु दूर करेंगे। राहु आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और बिजनेस संबंधी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से राहु, सूर्य, बुध, शुक्र इन सब का सम्मिलित प्रभाव सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।